हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 4 पे हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न था ब्रह्म क्या है। भगवान ने कहा अक्षर परम ब्रह्म, जिसका क्षर नहीं होता है, जिसका ह्रास नहीं होता है, वो ब्रह्म है। भक्ति मार्ग की दृष्टि से देखें, भक्ति मार्ग में जो महापुरुष है उन्होंने अर्थ किया अक्ष रम। अक्ष का अर्थ है आंखें, रम यानी रमना। तो आंखें जिसमें रममाण हो जाए वो अक्षरम। कन्हैया का सौंदर्य जब देखोगे तो आंखें रममाण हो जाती है, यानी तन मन को आनंदित कर देती है। प्रभु के सुंदर रूप से नेत्र हटाने को जी नहीं करता है। अक्षरम ब्रह्म परमम। बृहदारण्य उपनिषद में कहा दूसरे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में, ब्रह्म के दो रूप है, मूर्त और अमूर्त। अमूर्त यानी निराकार। तो मूर्तिमान जो स्वरूप है ब्रह्म का, उसमें अक्षरम यानी आंखें रममाण हो जाती है। और अमूर्तिमान स्वरूप है ब्रह्म का, वो क्या है? अक्षरम यानी जो जिसका नाश नहीं होता है, अविनाशी है, उसका क्षर नहीं होता है। यहां पर अक्षर, अक्षरम के आगे परम ऐसा विशेषण लगाया। एकमात्र ब्रह्म ही सर्वव्यापक तत्व है। ब्रह्म के सिवाय अन्य कुछ भी सर्वव्यापी नहीं है। ओमनी प्रेजेंट नहीं है कोई भी। सर्वव्यापी, सर्वगत, सर्वातीत ऐसा कोई तत्व और दूसरा है ही नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्म के सिवाय अन्य किसी की सत्ता है ही नहीं। सत्ता का अर्थ यहां पर पावर नहीं है। अभी अध्यात्म शब्द हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे इसकी व्याख्या आएगी, इसलिए अध्यात्म शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो शब्द प्रयोग क्या कर रहे हैं? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में सत्ता शब्द की व्याख्या होती है सत्ता। पावर नहीं है। कुर्सी पर जो बैठा है सत्ताधीश, वो पावर इसका अर्थ नहीं है। दर्शन शास्त्र में सत्ता का अर्थ है इटर्नल बीइंग। सत का अर्थ है इटर्नल, शाश्वत। ता यानी नेस, इटर्निटी, शाश्वत। अनंत यानी जो हमेशा है, उसको कोई हिला ही नहीं सकता है। वो केवल ब्रह्म की सत्ता है। उसके अलावा, उसके सिवाय और किसी की सत्ता हो ही नहीं सकती है। ये जो भी कुछ दिख रहा है खेल हमें संसार का, वो हमारी आंखों का, हमारे मन का, हमारी बुद्धि का, हमारी इंद्रियों का परसेप्शन है। जैसे बैंगन कैसा है, अच्छा है या बुरा? कुछ लोग कहेंगे अच्छा है, कुछ लोग कहेंगे बुरा है। अब बैंगन अच्छा है न अच्छा है न बुरा है, बैंगन तो केवल बैंगन है। वो अच्छा या बुरा क्या है? वो हमारा परसेप्शन है। इससे बैंगन को कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक वस्तु बैंगन, एक वस्तु, एक व्यक्ति, मान लो रेखा, या एक परिस्थिति, सबके बारे में ओपिनियन अलग अलग होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? क्या हुआ कि सृष्टि, उसका डेफिनेट एग्जिस्टेंस नहीं है। जो भी हम कहते हैं, व्यक्ति, वस्तु, विचार, परिस्थिति, सब कुछ हमारा परसेप्शन है और वो परसेप्शन निरंतर बदलते रहता है। तो
उसको अक्षर नहीं कह सकते हैं, उसको ब्रह्म नहीं कह सकते हैं। ब्रह्म क्या है? जो एक ही है, जो बदलता नहीं है। दूसरी बात, श्लोक में ब्रह्म को कहा अक्षर, यानी अक्षर ब्रह्म वो नाम ही है, लेकिन उसके साथ एक विशेषण और जोड़ा है प्रभु ने, परमम। परमम अक्षरम ब्रह्म। परम कहते हैं सुप्रीम, गुड, बेटर, बेस्ट, जिसको हम कहते हैं वो बेस्ट, जो बेस्ट है वो परम है। उसका भी कारण है, संस्कृत भाषा में ब्रह्म शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होता है। यह संस्कृत भाषा का गौरव है, उसकी रिचनेस है। ब्रह्म का एक अर्थ होता है वेद, ब्रह्म का दूसरा अर्थ होता है ओम, यानी प्रणवय, वो भी, उसको भी ब्रह्म कहते हैं। इसी 8वें अध्याय का 13वां श्लोक ओमित्ये काक्षरम ब्रह्म। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म है। एक शब्द का उच्चारण करके ही मुझ में विलीन हो जाते हैं। जब श्लोक आएगा ये, तब इसको देखेंगे तो ओम भी ब्रह्म है। भगवत गीता में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने माया के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है। 14वें अध्याय का 3रा श्लोक है, मम्यो निर्महद ब्रह्म तस्मीन गर्मम दधाम्यहम संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। केवल ब्रह्म नहीं कह रहे हैं प्रभु, महत ब्रह्म का है। प्रकृति मम, यानी वो मेरा गर्भाधान का स्थान है। प्रभु कह रहे हैं उसमें मैं गर्भ देता हूं और उसके कारण प्राणी मात्र का की उत्पत्ति होती है। तो प्रकृति को महद ब्रह्म का है। और 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में यह बात कही, उसका प्रमाण फिर कब दिया? 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में दिया। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये सब कनेक्टेड है श्लोक। जैसे कोई पुरुष किसी स्त्री में गर्भाधान करता है और जो संतान की उत्पत्ति होती है, समझो पुत्र हुआ, तो वो पुरुष, वो पिता कहेगा कि ये मेरा अंश है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि इस प्रकृति में मैं गर्भाधान करता हूं। यह समग्र सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इसलिए ये सारे जो जीवभूत है वो सब मेरे अंश है। इसलिए भगवान को परमपिता परमेश्वर कहा गया है, द सुप्रीम फादर। तो प्रकृति को कहा महद ब्रह्म कहा। देखो, ओम के लिए ब्रह्म कहा, वेद के लिए ब्रह्म कहा, प्रकृति के लिए कहा महद ब्रह्म। महद ब्रह्म विशेष आदर किया उसका। जैसे कुछ लोग पत्नी को खूब मान देते, देखकर अपने से भी ऊंचा मान लेते हैं, ऐसे ही परमात्मा ने प्रकृति को कहा महद ब्रह्म। सरकार, जैसे हम कहते हैं साधारण भाषा में, देवी जी, मैडम जी, कोई कहता भाग्यवान आदि संबोधन देते हैं पत्नी को। तो ये परंपरा कन्हैया ने ही शुरू की है, हम तो मात्र फॉलो ही करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति को महद ब्रह्म कहा। तो क्या यही ब्रह्म है? ओम, प्रकृति, वेद, इसी की यहां बात हो रही है ब्रह्म के रूप में? नहीं। इसलिए प्रभु ने एक एडजेक्टिव
और लगाया, परमम वो लगाया है। प्रभु ने इन सभी से अलग है। प्रभु ने कहा वो ब्रह्म इन सभी से अलग है। वेद महान है, वेद परमात्मा की वाणी है, लेकिन स्वयं परमात्मा नहीं है। परम ब्रह्म नहीं हो सकते। ऐसे ही ओम परमात्मा का निर्देश करता है, लेकिन ओम परम ब्रह्म नहीं है, सुप्रीम ब्रह्म नहीं है। प्रकृति की महिमा है, प्रकृति की अपनी शक्ति भी है, लेकिन प्रकृति परम ब्रह्म नहीं है। ये स्पष्टता करने के लिए अक्षर ब्रह्म परमम ये विशेषण रखा है। समग्र वेदांत का जो हेतु है वो इस ब्रह्म को जानने का है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में महर्षि व्यास पहला ही सूत्र लिखते हैं, अब ब्रह्म की जिज्ञासा शुरू करें। सबसे पहले यही कहा। परम विशेषण जो है वो श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक में कहा है, सत्य कई प्रकार के होते हैं। व्यवहारिक सत्य भी होता है, सामाजिक सत्य भी होता है, कई प्रकार के सत्य होते हैं। एक कम्युनिटी में एक सत्य है, दूसरी कम्युनिटी में वो सत्य नहीं है। तो हम किस सत्य का ध्यान करते हैं? परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान करते हैं। परम धीमहि ये ब्रह्म है। अक्षरम ब्रह्म परमम, ब्रह्म वस्तुतः अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्णन करने वाला स्वयं ब्रह्म है। जैसे आंख सब कुछ देख सकती है, लेकिन स्वयं को नहीं देख सकती है, ठीक इसी तरह जीव अपने स्वरूप ऐसे ब्रह्म को न देख सकता है न वर्णन कर सकता है। और दूसरी बात, जिससे हमें ज्ञान होता है वो साधन है, चाहे वो इंद्रियां हो, सेंस ऑर्गन्स हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो बुद्धि हो, वो सब अपने आप में जड़ है। उनमें जो चेतना आती है वो ब्रह्म से आती है, आत्म प्रकाश से आती है। अब ये इंद्रियां, मन, बुद्धि बाह्य जगत को प्रकाशित कर सकती है, लेकिन जिसकी वजह से वे स्वयं प्रकाशित होती है, ऐसे ब्रह्म को कैसे प्रकाशित करेगी? मान लो टॉर्च हो, रिचार्जेबल बैटरी हो, इलेक्ट्रिक करंट वाली, इलेक्ट्रिक करंट के साथ उसको प्लग में लगाओ तो बैटरी चार्ज हो जाएगी, उसमें से लाइट निकलेगी, उसमें आप सारी दुनिया देख सकोगे। लेकिन वो बैटरी जब डाउन हो गई, या वो बैटरी चलो भरी हुई है, वो इलेक्ट्रिक बटन को पावर नहीं सप्लाई कर सकती है, उसे करंट ले सकते हैं, दे नहीं सकते हैं। ठीक इसी तरह जो बुद्धि से भी परे हैं, उसको बुद्धि कैसे समझ पाएगी? सच पूछो तो वेदांत का ये मुख्य सिद्धांत है कि अधिष्ठान का ज्ञान हो जाए तो आरोप की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि आरोपी पदार्थ की अपनी कोई सत्ता होती ही नहीं है। इसको समझना है हमें, इसको कल समझेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।